ओके ठीक है। ओके सो न्यू पे जाओ, न्यू 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 राइट हैंड साइड यस पाइथन, हाँ ऊपर वाला सबसे पहले करेक्ट। तो ये ओपन हो गया। अब आपको इंपोर्ट कर लो अपना पैंडास इसके अंदर। नाम अब सीधा फाइल का नेम डाल दो। वही। अब बता था ना पहले एक सेकंड, एड्रेस डालने के लिए। एक मिनट, मम्मी आई है। फाइल नेम शायद भूल गया मैं। ये डला है ना ई कॉमर्स। इधर आओ, वापस आओ, होम पे जाओ, बगल वाले टैब पे जाओ। हो गया। अच्छा ले लिया, ठीक रन कर दो उसको। नो मोर पांडा इंस्टॉल करना पड़ेगा। No module is pandas. Okay, just go on the CFD। आपके उसमें आप अभी उससे यूज कर रहे थे ना VS कोड से, तो अलग था इसमें देखो PIP। पांडास इंस्टॉल्ड है, मैं वो क्या कहते हैं ना डायरेक्टली उसी चेंज पे कर जाओ, दूँ। उसी पे जाओ, जुपिटर पे चलेगा। एक हाँ वही सेल था। ऊपर कर दो, एक नहीं नहीं ऊपर नहीं नहीं, सेल मैं बना। कह रहा हूँ मैंने ऑलरेडी वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रखा है इसके लिए, तो वही एक्टिवेट कर लूँ क्या? हाँ वो कर लो। वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रखा है ना आपने? या ओके सॉरी। सर टर्मिनल कैसे एक्सेस करते हैं समझा। इसके अंदर, मतलब जुपिटर के अंदर? आपको अलग से लिखना पड़ता है, ये बेसिकली चल टर्मिनल पे ही रहा होता है। आप इसमें कुछ मत लिखो, मैं आपको सिंपल थ्योरी बता देता हूँ। इसको हटाओ, हटा दूँ? डिलीट करो इसको। अब देखो PIP पिप इंस्टॉल डॉट आ रहा है, पिप इंस्टॉल pandas रन कर दो, वो अप्लाई करो। ये जो एस्ट्रिक आ रहा है ना, वो एस्ट्रिक हट जाएगा। उसके बाद अब नीचे वाला कोड रन कर देना, चल जाएगा। अभी वो टाइम लेगा, बन जाएगा। अब रुको 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 रुको, आपने उसको लोडेड कर दिया, अब उसको चलने दो पहले। अब जब तक वो अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक वो ऐसे ही चलता रहेगा। आएगा आएगा, बहुत पेशेंसफुली काम करना पड़ेगा।
ये सर आ गया। हो गया। आपने डीएफ को कैसे प्रिंट कराया है बताओ। प्रिंट दिया, अच्छा उसके बाद डीएफ लिख दूं। प्रिंट हटा दो, सब डीएफ लिखो, रन दे दो, ठीक है। यस। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द जुपिटर जो मेरे को लगता है अच्छा। नाउ यू हैव टोटल द 3 independent variable, sorry 4 independent variable, one is the dependent variable. First of all you need to explore your data. Is there any null value, is there any issue, is there any data issue? और जैसे इनकी जो लेंथ आ रही है वो डॉट के बाद मल्टीपल उसमें आ रही है तो उसको रेस्ट्रिक्टेड करो। नल वैल्यू पॉइंट तो है। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे 34.497268 लिखा हुआ है इसको 2 डेसिमल तक लेके आओ, कन्वर्ट करो, यूज numpy फॉर दिस। पहले एक्सप्लोर करो डेटा को, आपको क्या समझ डेटा अंडरस्टैंडिंग ले लो। ईमेल एड्रेस और 8 कॉलम्स। एवटार क्या है? क्या अवतार एवटार इज, या अवतार इज योर, जैसे हम लोग वो लगाते हैं ना डिस्प्ले आइकॉन्स, पिक्चर। ओके गेम खेलते हैं तो वी आर क्रिएटिंग आवर ओन अवतार ओके लाइक ओके। लूसिफर एंड समथिंग। हम्म, ठीक है। आई थिंक को नंपाई भी करना पड़ेगा। numpy भी करना पड़ेगा, वो तो सब पूरी मेहनत से गई है उसमें। लगाओ लगाओ, इससे क्योंकि आपको है ना पूरा थ्योरी क्लियर हो जाएगा, मुझे बार बार ये चीज कराने की जरूरत नहीं हाँ पड़ेगी। नंपाई है और हम्म, हम्म, एक बार सर चेक कर सकते हो क्या कौन सा फंक्शन लगता है वो राउंड, वो मतलब डेसिमल प्लेस हटाने के लिए? हाँ हाँ चेक करो, आराम से गूगल कर सकते हो, ओके डोंट वरी। मैं उस पर बिलीव नहीं करता कि गूगल नहीं कर सकते, मैं बिलीव करता हूँ। नहीं नहीं याद आ रहा है, गो फॉर द गूगल एंड करो काम। ओके। प्रॉब्लम यहाँ नहीं आनी चाहिए कि हम लगाएंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे, वहां प्रॉब्लम आ रहा है तो रिस्क है। आप फंक्शन गूगल करके सर्च कर दो, इससे कोई रिस्क नहीं होता। और कंपनीज में सब करते हैं, डोंट वरी, हम सब यूज करते हैं, नीचे बैठ के चैट जीपीटी भी यूज कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ सुना दिए कैसे सॉल्व होगा। हम्म, so average session length, time on app, time on website, जितनी भी इन सबको करना है। यस, तो बस मल्टीपल उसमें है ना, आप उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दो थोड़ा सा, तो उससे आपके पास एक सिनेरियो बन जाएगा। हम्म, ठीक।
अच्छा दे रखा है, उसमें ही नहीं करना हमारे बात। np डॉट हम्म हुआ नहीं, ये कुछ और ही हो गया ये। तो np डॉट राउंड डेटा फ्रेम और फिर एवरेज सेशन लेंथ डाला एंड जैसे हम्म 2 के उसके हिसाब से अबे कर दिया। असाइन भी नहीं था ना उसको, हाँ जी। असाइन भी तो करना पड़ेगा ना आपको। अच्छा आपने पहले नॉर्मली करके देखा, बट यू आर नॉट असाइनिंग एनी काइंड ऑफ वेरिएबल। आपने direct ऑफ एवरेज ऑफ लेंथ को डायरेक्ट उठाया और ऊपर जो लिखा है ना एनपी डॉट राउंड, एक प्रिंट हटा दो नीचे से। हटा दूँ? हाँ, ऊपर लिखो, ऊपर इसको लिखा रहने दो, चलो ऊपर वाले इसको लिखो, एनपी डॉट राउंड लिखा है ना, हाँ जी। अच्छा। उसके पहले एक्स इजिकल टू, ओनली एक्स इजिकल टू लिखो और बस। नीचे अब नीचे प्रिंट एक्स कर। एक्स को प्रिंट करा, एक्स को प्रिंट करा। वैल्यूज चेंज नहीं होती क्या सर इसके अंदर? या वैल्यू चेंज नहीं करती, बट दिस इज डेटा सेट ना, हाँ तो जी, हाँ जी। आपको एक एक ऐसे करके काम करना पड़ेगा। देखो ओके। हो रहा है। ऐसा तो क्यों? बट तो असाइन इन प्लेस करके एक हमारे पास वो होता है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखते हैं, तो उससे क्या होता है कि सेम पर्टिकुलर कॉलम जो है उस पे ही असाइन हो जाता है। ओह, अच्छा। ओके, सो जस्ट सर्च आउट द इन प्लेस थोड़ा सा। तो आई गिव यू द प्रॉपर फीडबैक ऑन दिस। तो आप लोगों को एक चीज बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी सभी लोगों को, दैट इज योर pandas एंड numpy। ओके, तो आपको उसके साथ खेलना आना चाहिए बहुत अच्छा। ये मशीन लर्निंग इज वेरी इजी। ओके। और इससे सर इनलाइन क्या चीज़ कर रहे थे वापस एक वो? इन प्लेस। ठीक है। एंड देन बाकी के साथ भी सेम करना है? इसको पहले उसमें देखो कि इज इट पॉसिबल और नॉट। मैंने आपको एक ऑप्शन बताया, दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल फॉर यू, ओके। बट आपको क्या करना है, ये डेटा फ्रेम में अपलोड करना है। कि इसके फायदा नहीं काफी है सारे इसका। सकते हैं। सो ईमेल का कोई फायदा नहीं है, एड्रेस का कोई फायदा नहीं है। ईमेल एड्रेस और इन सब का मेरे कोई यूजेस नहीं है ना, ये हमें आइडेंटिफाई नहीं एवरेज करना। सेशन लेंथ और टाइम ऑन ऐप, टाइम ऑन वेबसाइट। सर हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे? हाँ जी, हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे? हमें फाइंडिंग्स क्या देनी है, राइट, या मॉडल मैं भूल के। गया।
मॉडल इज व्हाट कि हमारा जो 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके Yes. बेसिस पर वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारा ईयरली टोटल स्पेंड क्या होगा अगर मैं एक एवरेज भी निकालूं किसी का भी। समझ लो Yes. 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 एक एवरेज सेशन लेंथ कितना है। सपोज मैंने बोला कि मैं 1 घंटे क्लास लेता हूँ, ठीक है, Hmm. और मैं 50 स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा हूँ, और मैं जब 1 घंटे क्लास ले रहा हूँ तो 50 स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 75% आ रहा है। तो मैंने एक कैलकुलेशन लगाया कि मैंने ऐसे 50-60 क्लासेस ले लिए, तो एवरेजली जो चल रहा है 75 to 80 के बीच में चल रहा है। नाउ आई वांट टू इंक्रीज माय परसेंटेज, मेरे स्टूडेंट का परसेंटेज जो है वो 95 to 98 के आसपास पहुंच जाए, तो मुझे क्या कितने घंटे का सेशन लेना चाहिए वन टाइम। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट मॉडल। ये मेरे को मशीन लर्निंग बताएगा कि आपको इतना चेंजेस करना है, तो उससे आपको इधर प्रोग्रेस मिलेगा आपको। Okay, ठीक है। नहीं पड़ेगा। और तो लेंथ okay. टाइम लेन एंड ईयरली अमाउंट नहीं, ईयरली अमाउंट स्पेंड तो हमारा वो है ना, हमें कैलकुलेट ईयरली अमाउंट स्पेंड करना है। यस ओके। रन ऑल कर सकते हैं क्या हम? क्या बोल रहे हो? रन ऑल कर सकते हैं रन ऑल हाँ कर सकते हो बिल्कुल, क्या? ऐसे कर सकते बट ये ध्यान रखना अगर कहीं बीच में आ रही होगी तो बंद हो जाएगा। दिस हैं इज तो आल्सो अ प्रॉब्लम। तो हम प्रोसेसिंग इन वेरिएबल्स के ऊपर करेंगे। हाँ जी, हाँ वो सबको प्रोसेस करेगा फिर। हमें ग्राफ बनाना तो नहीं होगा ना इसमें? नहीं ग्राफ अभी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो नहीं से। df डॉट सॉरी सिंटैक्स सही है क्या? एक बार चेक कर सकते हो इसका? gf डॉट ड्रॉप और हम लिखो लिखो। x1 डिपेंडेंट है तो हम ना उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कहते हैं डेफ अमाउंट। आप सिर्फ उसको ड्रॉप कर दो ना,
एक्स स्ट्रिंग में ले रहे हो ना आप, हाँ स्ट्रिंग में लेना। एक्स स्ट्रिंग सॉरी। हो गया आपके इंडिपेंडेंट, तो आप उसको ड्रॉप कर दो ईयर वाले को। तो अब इसको अगर एक्सटेंड को प्रिंट करा सकते हो क्या? एक्सटेंड जिसको को एक्सटेंड को चेक नहीं, कर अभी सकते ऐसे हो? ईएफ अंडरस्कोर एएमटी कैसे ड्रॉप करोगे? वो है ना, ये एवरेज सेशन लेंथ नहीं, ये क्या कर See, दिया मैं? I'll explain you one thing. This is not a single data frame. तो ये आपका एक अकेला पार्ट है, ये सिंपल वेरिएबल्स है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। हाँ, हम्म। तो जो आपने ऊपर जिस तरीके से लिखा ना, ये df अंडरस्कोर AMT, यस। राइट? सो दिस इज अ सिंपल वेरिएबल, वो सब डेटा स्टोर करके आपको दिखा रहा है। हाँ जी। आपका एग्जैक्टली जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर उसका नाम जो है वो क्या है, उसका नाम है ईयरली अमाउंट स्पेंड। यू नीड टू ड्रॉप योर ईयरली अमाउंट स्पेंड, तो तब आपके वो पर्टिकुलर पार्ट ड्रॉप होगा और उतना डेटा आएगा। लेकिन आपको ड्रॉप करने से पहले एक पूरा डीएफ बनाना पड़ेगा जिसमें आपके जो दोनों वेरिएबल्स है ना, अवतार वाला, ईमेल वाला, ये सब भी हटाने पड़ेंगे आपको। अच्छा ऐसा भी है। हाँ, वो सब हटाओगे तब आपके पास वो 5 कॉलम बचेंगे जिसके बेसिस पे हम सॉरी मल्टी लीनियर रिग्रेशन हम लोग परफॉर्म करें। सो इसकी जगह डीएफ और फिर ब्रैकेट के हम अंदर ऐसा नहीं कर सकते? हाँ, सिलेक्टर यूज कर लो ना आप, एक डीएफ लगाओ, यस। लिखो इधर डीएफ, अच्छा साइड में। नहीं एक्सटेंड हटाओ, सीधे लिखो डीएफ। अभी अब डीएफ को प्रिंट करो, मैं आपको थ्योरी के साथ में समझा देता हूँ। डीएफ लिखो, रन करो उसको। देखो अभी आपके पास कॉलम कौन कौन से आ रहे हैं, सारे कॉलम्स आ रहे हैं, यस। राइट? सो हाँ आर जी। part is what you need to drop email address and avatar. ओके। Okay, तब हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा बचेगा, क्योंकि these are not numerical data, this is called an categorical data. ओके। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, हमें सिलेक्टेड मोड को उठाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू अंडरस्कोर डीएफ। क्योंकि इन प्लेस है इसलिए हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यस, तो आपने जैसे उसमें कॉलम उठाया था ना स्पेशली पिछले यस। वाले उसमें, वैसे इसमें कॉलम नहीं, ड्रॉप में लिखो न्यू डीएफ लिखो, ओके। इक्वल टू। अब आपने कॉलम कैसे सेलेक्ट करे थे लास्ट वाले में? डॉट कॉलम टू लिस्ट किया था मैंने। नहीं, आपने ऐसे लिखा था ना डीएफ, डॉट ड्रॉप। लिखो लिखो अच्छा डीएफ अच्छा एसएस करके। स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, हाँ इस तरीके से डबल स्क्वायर ब्रैकेट, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। अब इसके अंदर जो कॉलम्स आपको पिकअप करने हैं, कौन कौन से पिकअप करने हैं आपको? एवरेज सेशन लेंथ, टाइम ऑन ऐप, टाइम ऑन वेबसाइट, लेंथ ऑफ मेंबरशिप, ईयरली अमाउंट स्पेंड, इनको ओके। पुल कर लो बस। तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आएंगे फिर बस एवरेज सेशन लेंथ ऐसे से लिख दूं मैं कि? हाँ जी। सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट्स में। ओके ओके। डीएफ डॉट। कॉमा कॉमा लगा के लिखते थे ना। वो एक कॉपी पेस्ट में इजी हो जाएगा वैसे। हाँ, कॉपी पेस्ट कर लो, गुड। यस। टाइम ऑन ऐप। ओके अब इसको मैं एक बार जो प्रिंट इसको कर दो करा बस, ना प्रिंट मत करो, न्यू डीएफ लिखो। प्रिंट लिखोगे ना तो बिखरा हुआ दिखाई देगा, आप सीधे दूं। न्यू ओके डीएफ लिखो, ओके न्यू अंडरस्कोर। रन करो। ठीक है, अब यस सर। आपके पास कौन कौन से कॉलम? सिंपल वही कॉलम। नाउ यू वांट टू डिजाइन एक्स ट्रे,
अब एक्सटेंड लिखो, गुड, इक्वल टू, अब आप लिखोगे न्यू अंडरस्कोर डीएफ, करेक्ट, डॉट new df डॉट dot drop ड्रॉप, and एंटर कर extend. दो। एक्सटेंड में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, हमने Yes, यही पढ़ा था ना, एक्स इज इंडिपेंडेंट, वाई इज डिपेंडेंट। from तो हम ईयरली yearly amount. अमाउंट स्पेंड जो है वो ड्रॉप करेंगे, ठीक है। उस नहीं नहीं ऐसे नहीं, उसके आगे लिखो, पहले कॉलम आएगा, ड्रॉप के अंदर सबसे पहले लिखा जाता है कॉलम्स, Yes, yes. Ah, okay. कॉलम्स इक्वल टू दिस, लिख दो अच्छा ना उसके बस आगे. उसको क्या होता है, हाँ बस उसके आगे कॉलम्स लिखा है ना, इक्वल टू दिस, और फिर हम्म लास्ट में कॉमा करके, लास्ट में कॉमा करके, कॉमा एक्सेस हम्म is equals to इक्वल टू क्या आएगा, column. यस, नहीं तो वन भी लिख दो आप, चलेगा। फिर हमको यहाँ पे क्यों कॉलम बताना पड़ा कि ये मतलब ये भी कॉलम है फिर वो भी एक्सेस भी हमको. दैट्स सब, हाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप सीधा कॉलम नेम भी लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। बट हम लोग ऐसा इसलिए कर देता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ, मैं आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि एक पूरे तरीके से दिमाग में रहते हैं कि हम क्या चीज हटा रहे हैं, क्या हो गया। ऐसे ही प्रिंट करवा के देख रहा हूँ. अच्छा प्रिंट नहीं होगा ये. रुको रुको, नहीं नहीं प्रिंट होना चाहिए ना, क्या बोल रहा है, कैन नॉट स्पेसिफाई बोथ एक्सेस इंडेक्स ऑफ कॉलम, ओके। तो उधर से आप एक काम करो, आप एक्सेस हटा दो, अपने कॉलम डिफाइन कर दिया ना, Yes, yes. ये हटा दो, अब रन दो, ठीक है। अब आपके पास सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें आ गए, Yes. राइट। अब यहाँ पे लिखो वाई ट्रेन, ना 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 ना, अच्छा लिख दिया, ओके, वाई ट्रेन न्यू डीएफ डॉट, हाँ हाँ हाँ, ये हटा दो, न्यू डीएफ डॉट ड्रॉप वाला पार्ट हटा दो कॉलम पर, एक्सटेंड ना कर दो ड्रॉप सीधा. नहीं नहीं एक्सटेंड पे ड्रॉप करना है, एक्सटेंड के अंदर एक्सटेंड में तो सारे कुछ वो. चाहिए ना अपने पास, ईयरली अमाउंट चाहिए ना अपने को, हाँ यो जी हाँ जी. लिखा ले लो, वो लिखा ले लो, कॉलम रखना है बस. नहीं नहीं ड्रॉप नहीं करना कुछ, अच्छा ड्रॉप नहीं करना. ड्रॉप नहीं करना, आप बस न्यू न्यू डीएफ डॉट, वो ईयरली अमाउंट स्पेंट वो ऊपर से उठा लो उसको, ब्रैकेट क्लोज, नहीं ठीक है। अब बाय ट्रेन को टू इनवैलिड, क्या बोला, डबल कोट्स के अंदर लेना, कोट्स हटाना इसके ऊपर से, इसको नहीं लेना, डबल डबल उसमें ले लो. कोट्स का, डबल स्क्वायर ब्रैकेट में ले लो क्या. हाँ डबल स्टार ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि स्पेस स्पेस है ना, वो ऐसे लेगा नहीं इतना, हाँ हाँ यार हाँ. ये दिक्कत दे देता है, सिंगल कोट बट हो जाएगा। इसको स्पेस की चक्कर है. Right. अब चल गया. ठीक है, यस सर. अब ठीक है, अब तो मॉडल डिजाइन कर दोगे, हाँ जी हाँ जी. अच्छा मॉडल मॉडल डिजाइन करना बाकी है, मॉडल डिजाइन कर दो, उसको इंपोर्ट भी तो करना होगा ना पहले. हाँ एसकेलन पहले देख लेना, वो एसकेलन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। नहीं वो इंस्टॉल है वो. मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम करता हूँ ना तो वहीं पे वो करके रखता हूँ. अच्छा, तो सो इसमें इंपोर्ट करो ना पहले, हमने इंपोर्ट नहीं करा ना इसको, किस चीज़ फ्रॉम को. एसके, फ्रॉम एसकेलन इंपोर्ट लीनियर मॉडल, हम्म एक बार इसको चला के चेक कर लो क्योंकि एरर आ रहा हूँ. एरर आ रहा है. नो 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 यार वो डाउनलोड करना पड़ेगा. इंस्टॉल इस यही होगा. एक चेक कर लेता हूँ. डबल चेक कर लो. अगर इंस्टॉल नहीं है तो सीधा लिखते पीआईपी इंस्टॉल सैकेट प्लग,
देन इसको ब्रेक पर रन करता हूँ। DNS स्पेलिंग गलत है क्या? कहाँ? सॉरी। ओ अच्छा ऊपर लिखे हो वो या नीचे? क्या हुआ? हाँ पैंडास हटाओ ना, पैंडास लगाओ ना। अच्छा हटा दो उसको। हाँ हटाओ ना, पैंडास की जरूरत थोड़े ना। अब साइकिल तो रन करो। हो ही गया होगा इंस्टॉल। नहीं नहीं नहीं, अभी रन करो ना इसको। अब हो रहा होगा। जब तक वो एक्सट्रैक्ट आता है ना उसके बगल में, तब तक नहीं होगा, ऊपर ही रहो। जब तक ये एक्सट्रैक्ट आ रहा है ना स्क्वायर ब्रैकेट के हाँ। अंदर, मतलब तब तक वो अंडर प्रोसेसिंग है। सबसे बढ़िया तरीका होता है CMD से इंस्टॉल। हम्म यही से इंस्टॉल कर लो क्या? हाँ जी। यही से इंस्टॉल कर लो क्या? हाँ ऐसे तो कर लो, PIP इंस्टॉल चेक नाम, एंटर मार दो। अब हो गया। ठीक है, उधर भी होगा। उधर पहले चेक कर लो, वो ऊपर तो फंसा तो नहीं है। नहीं वहां से भी हो गया। वहां पर भी होगा, ठीक है। इसको हटा दो तो ना, अब डिलीट कर दूंगा तो। नहीं नहीं डाला रहना, तो क्या यार। अब आ जाओ नीचे बॉटम में। अब उधर सिंपल लिखो, पहले लिखो फ्रॉम वो sklearn। कर लिया इंपोर्ट कर लिया मैंने। हाँ लिखा है। ये रहा। लीनियर मॉडल नहीं आएगा, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, sklearn के बाद डॉट लीनियर मॉडल, इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। अच्छा। अच्छा वैसे भी चल जाएगा, वो इम्पोर्ट करके देखना, वो भी इम्पोर्ट होना चाहिए, जो पहले करा था वही करके देखना। हम्म अच्छा हो गया। मतलब अभी पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, ये प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, मैं पर्टिकुलर मॉडल पे बात करूंगा। ठीक ठीक ठीक। लिख दो इसमें Your model डॉट लीनियर रिग्रेशन, RE, रिग्रेशन। वो नहीं आता कई बार, भाई। हेल्प रेग डॉट फिट हमारा हमारे कोएफिशिएंट्स को के अंदर एक्सटेंड बाय ट्रेन डालना पड़ेगा। ये जो इसको हमारे मॉडल है उसको रन करके देता है वो पूरा। चलाओ। ओके ठीक है, बस इसको प्रिडिक्ट कर दो ना। चल गया, वो कि एरर दे रहा है। अच्छा वो चला नहीं क्या? नहीं वो तो मैंने पहले थोड़ा हाथ किया था। REG is not defined। वो मैंने माइनस किया, सॉरी। लीनियर मॉडल इज नॉट लीनियर डिफाइंड। मॉडल सही है। नहीं है, लीनियर मॉडल इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। ये रन नहीं हुआ फिर, रन नहीं उसको। अच्छा इसको एक बार रन कर दूं। ओ अब हुआ है, सॉरी। हाँ रन करना पड़ेगा ना, वो मॉडल ही रन नहीं हुआ ना, तो आएगा कहाँ से? अब आएगा। या ठीक आप है। प्रेडिक्ट और करो, क्या प्रेडिक्ट करना चाहिए? जो भी मर्जी हो वैल्यू चेंज करके कुछ भी डाल दो। हमारे पास टेस्ट केस में मिले ना। हाँ अब इसके अंदर हम्म वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको, 4 अलग अलग। भाई मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड। 40 एक काम करो, 15 मैं जो 40। वैल्यू डालो वो डालो। ओके अ, ऊपर रुको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो वही वैल्यू डालनी। आप डालो 31.92। ठीक है, दूसरी वैल्यू बता रहा हूँ, कॉमा लगा के 11.10। तीसरी वैल्यू बता रहा हूँ 37.26। और दूसरी वैल्यू 2.66। अब बताओ। मॉडल इज नॉट
सबस्क्रिप्टेबल। वो क्या हो गया? ये ब्रैकेट रह गया। कितना आ रहा है? 379 379 379 ना? यस यस हाँ, एवरेजली बिल्कुल परफेक्ट है। एक और वैल्यू डालो, इसी वैल्यू को और डालो, 31.92 के आगे लिखो, इसी के आगे लिखो 31.92 के आगे, 92 के बाद लिखो हाँ जी 627203। ना नहीं 31.92 ओके ओके 62 627203। अब उस सेकंड वाली वैल्यू में 11.10 है ना, उसके आगे लिखो 946073 6073। गुड। नेक्स्ट वाले में 26 तक है ना, यस 26 के बाद लिखना 895887। अब उसके आगे वाली वैल्यू में लिखो 66 के बाद 4034182। रन करो। कितना सेम रहा? ही आ वो 380 और कितना? 380 380 ना? हाँ, एवरेजली आपका जो मॉडल है वो कंप्लीटली ट्रेंड है। यस और अगर आप इसका कोई भी टेस्ट केस, जैसे आप क्या करोगे, एक एक्सेल बनाना जो आपके जो 4 कॉलम्स है, एवरेज सेशन लेंथ, टाइम ऑन ऐप, टाइम ऑन वेबसाइट, लेंथ ऑफ मेंबरशिप, इसके रैंडमली कोई भी नंबर्स इंपोर्ट करना और सीधा इसके अंदर एक्स, तो जो टेस्ट केस होगा वो सीधा प्रेडिक्ट के अंदर पास कर देना। तो उससे क्या होगा कि आपको एक एवरेज वैल्यू का फॉर्मेट बना कर दे देगा कि ये वैल्यूज आएंगी, ईयरली स्पेंड आपके ये रहे। ठीक है पॉइंट समझ में आया? हाँ जी आई थिंक मतलब अब एक आपको लीनियर रिग्रेशन पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा, बट यू नीड टू वर्क ऑन व्हाट डेटा क्लीनिंग पार्ट एंड pandas एंड numpy की यूजेस आप देखें। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज करो, आपका मॉडल डिजाइनिंग पार्ट जो है, मशीन लर्निंग वाला पार्ट बहुत क्लियर होता हुआ चलो, उसमें आपको दिक्कत ही नहीं आती, उल्टा इसमें मजा बहुत आता है मशीन लर्निंग में। ठीक है, विच इज क्लियर है? तो एक शॉर्ट प्रोजेक्ट, एक शॉर्ट मॉडल प्रोजेक्ट है ये, छोटा माइनर प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको, ये हमने कंप्लीट किया है इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। ठीक है, कल मैं आपको लॉजिस्टिक करा दूंगा पूरी कंप्लीट बाइनरी और मल्टी वेरिएबल के साथ। तो फिर उस यस पे जो प्रोजेक्ट्स आएंगे डाटा से डिफरेंट, तो मैक्सिममली आपको इन दोनों एल्गोरिथम का बहुत ज्यादा फोकस है। और ये फाइल जो है ना, दोनों फाइल्स रार फाइल बना के आप ना ग्रुप पे अपलोड कर दो। ओके ओके, ये तो ऐसे ही भेज देता ना रार फाइल बनाने का क्या जरूरत रार फाइल इसलिए बनाना क्योंकि आपका जो दोनों फाइल्स है ना, दोनों फाइल अटैच होते होंगे, तो जो भी ओपन करेगा वो दोनों एक साथ ही ओपन होंगे। ठीक है, तो यस जब भी शेयर करो जेड बना के शेयर करो, जिससे ओके आपको सामने जो यूजर होता है ना उसको इशू नहीं होगा कभी। ठीक है, यस अभी ओके सर गाइस, चलो आप अभी आप इसको देखो, और कैगल से और कोई डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो, यू कैन वर्क ऑन इट अपने इंडिविजुअल लेवल पर, उस पर आप काम करो। कल मैं लॉजिस्टिक कराऊंगा, देन उसके कॉम्बिनेशन में एक प्रोजेक्ट अपलोड करें। ठीक है, यस ओके ओके गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन है? अदर्स अदर्स को कोई है नहीं? प्रियांशी, आप एक बार प्लीज वीडियो वॉच कर लेना अच्छे से और चीजें समझ लेना, देन वी डिस्कस ऑन अदर थिंग्स। ओके, इसे काम बहुत सारा करना पड़ेगा। ओके गाइस, चलो फिर अपन कल कनेक्ट करते हैं सेम टाइम पर, इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर